ओके, सो आर्टिकल नंबर 3, ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक्चुअली इसके 3 लॉ है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, सो अभी ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम देखेंगे, उसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और फिर उसका सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एकदम सिंपल है। ये क्या है ये पहले मैं आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ए बी सी, ये 3 सिस्टम है, ठीक है, यही 3 सिस्टम, यही 3 और वही है, एक ही है। तो ए बी सी में देखो, ए और सी सिस्टम ये एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम यानी टेम्परेचर सेम होना। क्या होना? टेम्परेचर सेम होना। इक्विलिब्रियम यानी बैलेंसिंग यानी इक्वेलिटी। तो ए और सी का टेम्परेचर क्या है? सेम है। हाँ, और इसमें बी और सी का टेम्परेचर क्या है? सेम है। मतलब क्या हुआ? ए और सी का टेम्परेचर सेम, बी और सी का टेम्परेचर सेम, तो ऑटोमेटिकली ए और बी का टेम्परेचर भी क्या रहेगा? सेम। फिर से बता रहा हूं कि ए और सी का टेम्परेचर क्या है? सेम। बी और सी का टेम्परेचर सेम। तो देखो यहाँ ए सी और यहाँ बी सी, तो ए सी, ए और सी का टेम्परेचर सेम, बी सी, बी और सी का टेम्परेचर सेम, तो ऑटोमेटिकली ए और बी का टेम्परेचर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अभी उसका स्टेटमेंट बरोबर ध्यान दो। तो ये उसका स्टेटमेंट, तो क्या स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का? इफ टू सिस्टम्स ईच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम, अगर 2 सिस्टम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? तीसरी के साथ। 2 सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में, किसके साथ? तीसरे के साथ। तो देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, तो वो एक दूसरे के साथ भी क्या रहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में। उसी को हमने यहाँ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दर्शाया है। इसको अगर सिंपल वे में दर्शाना है तो आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं। देखो, ए सिस्टम, बी सिस्टम और सी सिस्टम। क्लियर? ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, देखो, और बी भी सी के साथ क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देखो। यस, तो फिर ऑटोमेटिकली ए और बी भी एक दूसरे के साथ क्या रहेगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में। फिर से ध्यान दो, ए और सी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। बी और सी भी क्या है? एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ऑटोमेटिकली ए और बी भी क्या रहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो आप फिगर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो या इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हो। वही फिगर यहाँ पे कि भाई 3 सिस्टम है ए बी सी, वही 1 बार, 2 बार और 3 बार ड्रॉ की है, एक ही बात है वो। तो यहाँ ए और सी किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। यहाँ बी और सी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब ए और बी क्या रहेगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में। यस, अब यही स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो हमने अभी बताया, क्या कि इफ सिस्टम ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड यहां पे सिस्टम बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन सिस्टम ए एंड बी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और अब इसका सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस किसका? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें कहाँ मदद करता है, मतलब उसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है। तो बरोबर ध्यान दो, जीरोथ लॉ इनेबल्स अस, जीरोथ लॉ हमें समर्थ बनाता है, किस लिए? टू यूज ए थर्मोमीटर, थर्मोमीटर यूज करने के लिए, टू कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग वस्तुएं जो है
उनका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ये कंपेयर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज कर सकते हैं। और उसका प्रिंसिपल ये कौन से आधार पे होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के आधार पे। जैसे हम टेम्परेचर से एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर गिन रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और थर्मोमीटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। और उसी थर्मोमीटर के द्वारा हमने क्या किया, दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर गिना, है ना, तो वो थर्मोमीटर का और उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पहली केस में आया हुआ टेम्परेचर हमने नोट कर लिया, दूसरे ऑब्जेक्ट के केस में आया हुआ टेम्परेचर हमने नोट कर लिया, और दोनों में डिफरेंस, मान लो पहले केस में पहले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आया 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरे केस में दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आया 40 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस आप इजीली कैलकुलेट नहीं करेंगे, 100 माइनस 40 60, तो 60 क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, है कि नहीं। ऐसे हाथ लगा के ऑब्जेक्ट ए को और ऑब्जेक्ट बी को आप टेम्परेचर डिफरेंस बता पाते क्या, नहीं, तो आपने किसको यूज किया, थर्मोमीटर को यूज किया। क्लियर। तो ये जो थर्मोमीटर हमने यूज किया ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंस गिनने के लिए, अल्टीमेटली कौन से आधार पे काम करता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के।